आप मेरा पीछा छोड़ दीजिएगा। उसी समय व्यास जी ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा तो सुखदेव जी आगे को और बढ़े तो क्या देखा है कि एक सरोवर है। सरोवर में जवान लड़कियां स्नान कर रही है मेरी माँ निर्वस्त्र होकर। सुखदेव जी निकल करके गए तो लड़कियां नहाती रही और जैसे ही व्यास जी आए तो लड़कियों ने अपने अंगों को ढक लिया। तो व्यास जी ने पूछा, ये बताइए मेरा जवान बेटा निकल के गया तो आप नगिन नहाती रही, निर्वस्त्र नहाती रही, और मैं आया तो अंगों को क्यों ढका? तो उन सखियों ने, लड़कियों ने बड़ी सुंदर बात कही कि महाराज सच ये है, क्या सच ये है कि आपकी नजर के नजारे में कैसा नर कैसी नारी ये भेदभाव है, लेकिन आपके पुत्र की नजर के नजारे में कैसा नर और कैसी नारी ये लेस मात्र भी भेदभाव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आपसे अंगों को ढका। सुखदेव महाराज जंगल में पहुंचकर भगवान का भजन करने लगे। व्यास जी समझ गए पुत्र नहीं लौटेगा तो व्यास जी लौट कर आए अपनी कुटी में। 12 साल की अवस्था में सुखदेव मुनि महाराज प्रसव से बाहर आए थे। 4 वर्ष भगवान का भजन किया। जिस समय सुखदेव जी की उम्र 16 वर्ष की थी उस समय सुखदेव को ये सुनने में आया कि परीक्षित जी को श्राप लग चुका है। परीक्षित को श्राप लग चुका है। महाराज सुखदेव जी ने विचार किया चलो चलते परीक्षित के पास। फिर दिमाग में आया छोड़िए कहीं नहीं जाता, भगवान का भजन करना है। इधर कुछ ऋषियों को मालूम पड़ा अगर सुखदेव मुनि महाराज परीक्षित के पास आ जाएं तो निश्चय ही उनका मुक्ति द्वार खुल जाएगा। तो कुछ ऋषिगण महाराज सुखदेव के पास आए और आकर के बोले कि महाराज आप परीक्षित का मुक्ति द्वार खोलने चले। सुखदेव जी ने कहा कि नहीं भैया मुझे सिर्फ भगवान का भजन करने दो। तो ऋषियों ने महाराज सुखदेव को अपने जाल में फंसाया। कैसे? ऋषियों ने सुखदेव जी से एक सवाल किया कि महाराज कोई बात नहीं, आप नहीं जा रहे कोई बात नहीं, सिर्फ मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। बोले क्या? बोले महाराज मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो आप। मुझे ये बताइए कि एक गांव में एक छोटी सी गली है, ध्यान से सुने माता बहने। एक गांव में एक छोटी सी गली है, उस गली के बीच में कुआं बना है। महाराज उस गली के बीच में कुआं बना है और उस कुएं की साइड से थोड़ी रास्ता है जिससे रास्तागीर निकल कर आते जाते हैं। एक दिन की बात, उसी कुआं के पास में 2 नेत्रों वाला व्यक्ति खड़ा है, यानी जिसे दिखाई दे रहा है। उस कुआं के पास खड़ा है। उसने क्या देखा सामने से कि नेत्रहीन व्यक्ति आ रहा है, यानी जिसे दिखाई नहीं दे रहा है। एक नेत्रहीन व्यक्ति सामने से आ रहा है और वो नेत्रहीन व्यक्ति आया और आकर के कुएं में गिर गया। अब आप यहाँ पर गलती किसे देंगे? ऋषि पूछ रहे हैं सुखदेव से। यहाँ पर आप गलती किसे देंगे? जिसने कुआं बनाया उसे, या जिसने कुआं बनवाया उसे, या फिर अंधे को, या फिर 2 नेत्रों वाले को? बताइए गलती किसे देंगे आप? किसे देंगे? काय परीक्षित महाराज? वाह क्या बात है, पहली बार परीक्षित महाराज जी ने जवाब दिया है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे परीक्षित जी के लिए। अच्छा खुद के लिए खुद ही बजाएंगे? चलो जी बात अच्छी है। तो कौन की गलती है भैया?
पीछे वाली गागरी बनवाओ ताने। किसकी गलती है? क्यों महाराज? गलती है दो नेत्रों वाली की, क्योंकि जो खड़ा खड़ा देख रहा है। जिस समय भीष्म सैया पर लेटे थे ना, उनका अंत समय चल रहा था। तो अंत समय उन्होंने पांडवों को याद किया। भगवान कृष्ण पांचों पांडव और द्रौपदी को लेकर के बाबा के पास आए। तो उस समय भीष्म पितामह ने पांडवों को धर्म उपदेश किया और एक बात कही कि अरे युधिष्ठिर, अगर कहीं अधर्म होता हो और उस अधर्म को आप रोकने में सामर्थ्यवान हैं तो आप उस अधर्म को वहीं रुकवा देना। अगर रोकने में सामर्थ्यवान नहीं है तो खड़े होकर के देखना मत। इतनी बात कही पाई तब तक द्रौपदी थोड़ी सी मुस्कुरा गई। बाबा बोले क्या बात है बेटा, क्यों हंस रही हो? द्रौपदी बोली बाबा, आज आप ये धर्म उपदेश कर रहे हैं कि कहीं अधर्म होता हो तो खड़े होकर देखना नहीं चाहिए, रोकने में सामर्थ्यवान है तो रोकना चाहिए, नहीं तो वहां से चला जाना चाहिए। लेकिन बाबा, जिस समय वो दुष्ट दुर्योधन सभा के बीच में मुझे दुशासन के द्वारा निर्वस्त्र करा रहा था, उस समय आप भी तो थे। अरे वो भी तो अधर्म हो रहा था, उस सभा में आप भी तो बैठे थे और आप में तो वो सामर्थ्य थी कि आप एक बार खड़े होकर एक बार ललकार लगा देते। किसी की हिम्मत नहीं थी कि आपकी वाणी पर कोई जवाब दोबारा दे दे। मैंने मान लिया कि आप सामर्थ्यवान नहीं थे तो आप वहां बैठे क्यों रहे बाबा? आप वहां से उठ के चले क्यों नहीं गए? तब पितामह ने एक बात कही है, आंखों में आंसू आ गए। एक बात कही, बेटा द्रौपदी मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि मैंने उस पापी का अन्न खाया था और कहते हैं ना कि जैसा खाओगे अन्न और वैसा बनेगा। कल हमने बताया था आपको, कल भी बताया था, हमारे उपनिषद में एक सूत्र, एक श्लोक आया है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृति लंबेना सर्व ग्रंथेना विप्र मोक्ष। प्रधान जी साहब कहते हैं कि जैसा हम खाएंगे अन्न वैसा बनेगा। जैसा हमने अन्न खाया तो वैसी ही हमारी बुद्धि भी, हमारे अंदर विचार आने लगेंगे, फिर व्यवहार बनने लगेगा, है ना? फिर वैसे ही व्यवहार बनने लगे, अंत में हमारा चित्र चरित्र सभी खराब हो जाएगा, अंत में हमारा जीवन भी नरक बन जाएगा प्यारे। इसलिए कहते हैं कि हमेशा अन्य सोच विचार कर हमें किसके घर का खाना है, किसके घर का नहीं। जैसे कि पितामह जी कह रहे हैं कि मैंने उस पापी दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, उसके अन्न के द्वारा मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई थी। द्रौपदी बोली बाबा आप वो अन्न कहाँ गए? बोले बेटा बाणों के द्वारा जिस उस अन्न से जो भी मेरे शरीर में रक्त बना था वो रक्त बाणों के द्वारा बाहर निकल चुका है। तब मुझे उस परम सत्य धर्म की याद आई, है ना? तो इसलिए कहते हैं कि गलती किसकी है? दो नेत्रों वाले की। सुखदेव जी से पूछा कि गलती किसकी है तो उन्होंने कहा रे भाई दो नेत्रों वाले की। ऋषियों ने कहा बस महाराज यही कहना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ। आप तो दो नेत्रों वाले परीक्षित अंधा हो चुका है और परीक्षित अंधा होकर के संसार रूपी कुएं में गिरा जा रहा है। प्रभु आप उसे बचाने में बचा क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि आप तो बचाने में सामर्थ्यवान हैं। सुखदेव जी समझ गए अब जाल से नहीं निकल पाऊंगा। सुखदेव जी 16 वर्ष की अवस्था में हरिहर सुकुर ताल में गंगा मैया के किनारे विशाल बरगद का वृक्ष है,
वहीं पहुंचे जहां संतों का समागम लगा है। महाराज परीक्षित जी भी बैठे हैं। जैसे ही सुखदेव को आते देखा, सभी ने उठकर उन्हें प्रणाम किया। महाराज परीक्षित ने उनके चरणों का षडोदक लिया, उच्च स्थान पर विराजमान किया। उसके बाद श्री सुखदेव जी ने समझाया, हे राजन परीक्षित, मरने का भय न करना, जो व्यक्ति संसार में आया है, आने के बाद उस व्यक्ति का एक न एक दिन जाना निश्चित है। तो परीक्षित जी कहते हैं, प्रभु मुझे मरने का बिल्कुल भी भय नहीं है, भय सिर्फ एक ही बात का है। किसका? मैंने सुना है जो लोग एक्सीडेंट से फांसी लगा के, जहर खा के, नदी नाले में डूबकर इत्यादि तरह से जो लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उन लोगों की आत्मा भटकती है। मैं ये चाहता हूं कि मेरी आत्मा प्रभु भटके ना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि वो तक्षक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तक्षक आएगा तो और काटेगा भी, लेकिन वो आपको नहीं, वो आपके शरीर को काटेगा। आप कोई शरीर नहीं हो। बोले फिर प्रभु हम कौन है? बोले शरीर को काटने का जो दुख होता है वो मन को होता है। बोले तुम मन भी नहीं हो। बोले प्रभु फिर हम कौन है? बोले तुम हो एक आत्मा जो ना कभी मरती है और ना कभी जन्म लेती है। तुम एक आत्मा हो, लेकिन इसका ज्ञान तुम्हें तब हो पाएगा जब तुम आनंदमय हो जाओगे। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, पहले संसार में जल ही जल था। एक विद्वान भी लिखते हैं, बड़ी सुंदर रचना की है। इसके बीच में 51 मुद्राओं से